हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो भी अंग्रेज़ों की तरह? तो मेक श्योर आप ये हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे वाक्य बता रहे हैं जो स्काई इन्वॉल्व करते हैं। स्काई मतलब आसमान शब्द का इन्वॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दयावश उसने कुछ नहीं कहा, केवल उसके करीब खड़ा रहा और उसी आकाश की ओर देखता रहा। Mercifully, he said nothing, only stood close to her and stared into the same sky. Mercifully, he said nothing, only stood close to her and stared into the same sky. नैन्सी ने अपनी जख्मी बाँह को रगड़ा और आसमान की ओर देखा जो हल्का होना शुरू हो गया था। Nancy rubbed her scared arm and glanced up at the sky which had begun to lighten. Nancy rubbed her scared arm and glanced up at the sky which had begun to lighten. आसमान से बर्फ गिर रही थी, या तो चिता में जलने के लिए या पार्क के बाकी हिस्से में फैली लाल गंदगी को ढकने के लिए। Snow fell from the sky to be either burned by the fire or to cover the red mess that was the rest of the park. Snow fell from the sky to be either burned by the fire or to cover the red mess that was the rest of the park. दुनिया के इस तरफ आधी सुबह हो चुकी थी और सिंडी आसमान की ओर तिरछी नज़रों से देख रही थी। It was mid-morning on this side of the world and Cindy squinted up at the sky. It was mid-morning on this side of the world and Cindy squinted up at the sky. तिरछी नज़रों से देखना मतलब squinted up. तो इस वर्ड को आप लिख लीजिए, कितना अच्छा वर्ड है, तिरछी नज़रों से देखना, squinted up. पास की पर्वत श्रृंखला से परे रोशनी और विस्फोटों ने पृथ्वी और आकाश के बीच आकाश और हवा दोनों को रोशन कर दिया। Beyond a nearby mountain range, lights and explosions lit up both the sky and the air between earth and sky. Beyond a nearby mountain range, lights and explosions lit up both the sky and the air between earth and sky. वह थके हुए आकर्षण के साथ रात के आकाश में रंगों की चमक को देखती रही। She watched the flares of color against the night sky with tired fascination. She watched the flares of color against the night sky with tired fascination. दूर दूर तक लड़ाई अभी भी जारी है, सुबह के आसमान में रंग फीके पड़ गए हैं। The battle still raged in the distance, the colors duller against the morning sky. The battle still raged in the distance, the colors duller against the morning sky. जैसे ही सूरज धुंध से जलने लगा और दूर नीला आकाश दिखाई देने लगा, किशन पंक्तिबद्ध घर में लौट आया। Kishan returned to the row house just as the sun began to burn off the mist and the blue sky appeared in the distance. Kishan returned to the row house just as the sun began to burn off the mist and the blue sky appeared in the distance. अंधेरा था, आसमान में दो चांद थे। It was dark, the dual moons high in the sky. दो चांद मतलब dual moons. It was dark, the dual moons high in the sky. हिलने डुलने में असमर्थ, मुश्किल से सांस लेने में सक्षम, उसने सूरज को आकाश में चढ़ते देखा। Unable to move, barely able to breathe, she watched the sun climb into the sky. Unable to move, barely able to breathe, she watched the sun climb into the sky. अनीता का सिर फटा हुआ था, उसकी बेजान आंखें आसमान की ओर देख रही थीं। Anita's head was split open, her lifeless eyes staring at the sky.
अनीता's head was split open, her lifeless eyes staring at the sky. मतलब आसमान की ओर देखना, जैसे घूरना होता है ना, देखना, तो स्टीयरिंग बोलते हैं उसको। स्टेयर करना मतलब घूरना, देखना, एकटक देखना जैसे, तो उसको स्टीयरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। उसके चारों ओर का रेगिस्तान शांत था और ऊपर का आकाश साफ था। द डेजर्ट अराउंड हिम वॉज क्वाइट एंड द स्काई ओवरहेड क्लियर। द डेजर्ट अराउंड हिम वॉज क्वाइट एंड द स्काई ओवरहेड क्लियर। अमर संसार में तारे उतने चमकीले नहीं चमकते थे और आकाश इतना अंतहीन नहीं लगता था। द स्टार्स डिडंट शाइन क्वाइट सो ब्राइट इन द इमॉर्टल वर्ल्ड एंड द स्काई डिडंट सीम एज एंडलेस। द स्टार्स डिडंट शाइन क्वाइट सो ब्राइट इन द इमॉर्टल वर्ल्ड एंड द स्काई डिडंट सीम एज एंडलेस। उसकी नज़र आसमान की ओर गई और उसने उस दृश्य का आकलन किया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। His gaze went to the sky and he assessed the sight he had never seen before. Gaze मतलब नज़र गई आसमान की तरफ, gaze. His gaze went to the sky and he assessed the sight he had never seen before. और ये गेज नहीं होता, गेज, ज, समझ रहे हो? ज पे जैसे बिंदी हम लगाते हैं, नज़र जैसे नज़र होता है वो नज़र नहीं होता, ऐसी ये गेज, गेज। आसमान पर नज़र डालने से पश्चिम में गहरे बादल दिखाई दिए। A glance at the sky revealed darker clouds in the west. नज़र डालना, glance. A glance at the sky revealed darker clouds in the west. तो दोस्तों ये थे 15 वाक्य, 15 सेंटेंसेस जो स्काई शब्द यानी आसमान का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। इस वीडियो में थोड़े ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो जिनको आप अगर याद कर लोगे तो आप एक एडवांस इंग्लिश की तरफ जा सकते हो। एक तो होता है बेसिक इंग्लिश जो हर कोई बोल लेता है, एक ये एडवांस इंग्लिश जो मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। तो जैसे होता है ना हिंदी में भी, जैसे जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, देखना, दृश्य, दृश्य थोड़ा एडवांस में आ जाता है। इस तरीके से इंग्लिश में भी ये ऐसे हैं, ये एडवांस वर्ड्स हैं थोड़े। तो आप अच्छे से वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, वर्ड्स को याद करिए, समझिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, खासकर उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं या इंग्लिश में वीक है, या अगर इंग्लिश अच्छी भी है इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी उनके साथ अभी वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और हमारे चैनल इंग्लिश परिवार को सब्सक्राइब करिए। और भी क्वेरी हो तो आप हमें वीडियो में बता सकते हैं।